all set to visit New Delhi World Book Fair. खा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ की जो भीड़ भाड़ है इस समय, उसको देख करके अंदर क्या हाल हो रहा होगा उसका बस अनुमान ही लगा सकते हैं। मुझे लगता है 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मुझे बुक फेयर में आते हुए, और यहाँ पर आकर के इट इज़ लाइक कमिंग बैक टू होम। बहुत ही अच्छा लगता है। हॉल नंबर 1 में अब मैं आ चुकी हूँ और पहले एक चक्कर लगाते हैं हॉल नंबर 1 का और देखते हैं कौन कौन से पब्लिशर्स के यहाँ पर स्टॉल्स हैं। वाणी प्रकाशन की स्टॉल इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसके अंदर जगह ही नहीं थी जाने के लिए, तो मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसकी एक झलक देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। उन परिवारों में लागू नहीं होता है, ये ब्रज के मेवात में लागू नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ जिला जो पुराना गुड़गांव जिला है उसमें रहने वाले मेव समुदाय में। और हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि एक हॉल नंबर 1 में समय साक्ष्य के स्टॉल पर कुछ खास लोगों की किताबें देखने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर जाने के लिए हॉल नंबर 2 में। जितनी भीड़ अंदर है उतनी ही बाहर भी है। अंदर आते ही मुझे मिल गया है मेरे फेवरेट पब्लिशर का स्टॉल। चलिए नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टॉल के अंदर चलते हैं। इसमें एनवीटी के रीजनल लैंग्वेजेस की बुक्स थी। एनवीटी का दूसरा स्टॉल भी होगा, उसको खोजते हैं और उसमें कौन सी किताबें आई हुई हैं वो देखते हैं। कि वैदिक पौराणिक जो अध्यात्म है उसमें रुचि रखने वालों ने गीता प्रेस का नाम ऐसा नहीं हो सकता कि सुना ना हो। इसका काफ़ी बड़ा सा स्टॉल सामने है। अब मुझे सामने दिखाई दिया है एक तारा पब्लिकेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत बच्चों का साहित्य बनाते हैं, तो चलिए उसके स्टॉल के अंदर चलते हैं। साइकिल मैगजीन सबसे पहले सामने दिख गई है। ये बड़ी ही खूबसूरत बच्चों की मैगजीन है जिसमें कहानियाँ और कविताएं तो सुंदर हैं ही, साथ ही जो पिक्चर्स होती हैं वो भी कमाल की होती हैं। कुछ बहुत ही प्यारे पोस्टर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े जतन से बना के गोला पूरी पृथ्वी को लुढ़काए लिए जा रहा है गुबरैला। आम का पत्ता आम से झड़ता है, जाम का पत्ता जाम से झड़ता है, भाई तू ऐसी कविता क्यों करता है। ऐसे सुंदर पोस्टर्स, कविताओं के पोस्टर्स देखने के बाद और एक पोस्टर लेने के बाद अब मैं वापस आ गई हूँ एक तारा पब्लिकेशन से और मेरे सामने है रेखता पब्लिकेशन। चलिए उसके अंदर चलते हैं।
छोटा सा स्टॉल है रेख्ता पब्लिकेशन का। ये मंटो की काफ़ी किताबें और गज़लों की किताबें और उर्दू का काफ़ी लिटरेचर है रेख्ता पब्लिकेशन में। और जश्न रेख्ता एक प्रोग्राम होता है, मुझे पता नहीं है कि जश्न रेख्ता का इस रेख्ता पब्लिकेशन से क्या रिलेशन है, लेकिन ये सारी किताबें जश्न रेख्ता प्रोग्राम में भी मैंने देखी थी। और अब चलते हैं हिंद युग पब्लिशर के स्टॉल के अंदर। भली लड़कियां बुरी लड़कियां, कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है ये किताब का। दीवार में एक खिड़की रहती है, बेहतरीन किताब है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की। और इसका जो कवर पेज है वो भी कितना खूबसूरत है, देखिए। शर्ट का तीसरा बटन, मानव कौल। धीमी वाली फास्ट पैसेंजर, मार्क टली की ये किताब है जिसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर उपलब्ध है। ये अपने टाइटल से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। और मार्क टली की मैंने पहले भी जो हिंदुस्तान के ऊपर उनके ट्रैवलॉग्स और किताबें हैं वो पढ़ी ही हैं और वो बेहतरीन होती हैं। यहाँ पर ऑथर से भी बातचीत चल रही है, देखिए। और अब यहाँ से निकल करके चलते हैं अगले स्टॉल पर, जो कि फिर से एनबीटी का ही है। एनबीटी की बच्चों की किताबें लाजवाब होती हैं और बहुत सस्ती भी होती हैं। और इसके हर एक स्टॉल पर मैंने देखा कि बच्चों की किताबों का जो संकलन है वो और किताबों से कहीं ज़्यादा है। इन किताबों के कवर से और रंगों से ही बच्चों का दिल मचल जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। भाग सनी भाग और बुक्का, क्या प्यारी किताबें हैं। हुएन सांग की भारत यात्रा, ये दिलचस्प किताब है, मेरे इंटरेस्ट की भी है, इसको मैं ले लेती हूँ। और ये आ गया एनबीटी की जनरल बुक्स का सेक्शन। यंग एडल्ट्स के लिए भी यहाँ पर एक सेक्शन है। एनबीटी के इस वाले स्टॉल में बच्चों का लिटरेचर है, जहाँ से मैंने गिफ्ट करने के लिए 2 प्यारी प्यारी किताबें ले ली हैं। इस हॉल में इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं। और सबसे पहले मुझे टर्की का स्टॉल दिख गया है जिसका नाम अब तुर्कीये है। मैं टर्किश ड्रामा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसका टर्किश ड्रामा में जो ड्रामा होता है और जो उसमें एक्साइटमेंट वो क्रिएट करते हैं, उसको देख करके मेरा टर्की जाने का भी कभी न कभी बहुत ज़्यादा मन है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। श्रीलंका, ऑस्ट्रिया या यूनेस्को, न्यू दिल्ली रीजनल ऑफिस और भी बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिशर्स की बुक्स यहाँ पर मिल सकती हैं। ईरान, द लैंड ऑफ ब्यूटी। आई किताबें करके रशिया का स्टॉल यहाँ पर पीछे है, जिसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे बुक्स का पहला इंट्रोडक्शन हुआ मेरी ज़िंदगी में वो रशियन किताबों से हुआ, जो कि उस समय सोवियत की किताबें हुआ करती थी, सोवियत रूस की। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों की स्टोरीज़ और वहाँ की जो लोक कथाएँ थी वो मैंने पढ़ी हैं। इसलिए रूस से आई हुई किताबों का स्टॉल देख करके, रशिया का स्टॉल देख करके मुझे बेहद हमारे बीच हैं दिमित्री सीरन हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है, उससे इन्होंने ग्रेजुएशन किया था मॉस्को स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी से। और वो हमें बताएंगे कि रशियन लैंग्वेज और उसके कोर्सेज
कैसे आप उसको जान सकते हैं और कैसे रशियन लैंग्वेज में जो कोर्सेज होते हैं क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप आएँ और आगे आके बैठ जाएं। दिमित्री सीरेन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सबके सामने देने वाले हैं रशियन लैंग्वेज और उसके कोर्सेज के बारे में। Pegasus. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का स्टॉल है ये। चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स। अपने लुक से ही ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉल लग रहा है। यहाँ पर ग्राफिक नॉवेल्स का भी एक सेक्शन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। चलिए ग्राफिक नॉवेल उठा के देखते हैं कि ये कैसी है। ग्राफिक्स के फॉर्म में कहानी दिखाई गई है। मैंने कभी कोई ग्राफिक नॉवल नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये देखने के बाद पढ़ना चाहूँगी। सेंट पीटर्सबर्ग, ए टाइम ऑफ गिफ्ट्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट, इस्तांबुल, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द ग्रेट वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें यहाँ पर हैं। हॉरर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं हॉरर नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। द डेली स्टोइक जर्नल। स्टोइसिज्म भी एक अलग फिलॉसफी है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, पर ये एक डायरी है जिसमें कुछ कोटेशंस बीच में लिखे हुए हैं जो मुझे लगता है स्टोइसिज्म से रिलेटेड होंगे। कल्चरल स्टडीज़, हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड किताबें हैं। साइंस फिक्शन का एक सेक्शन है यहाँ पर जो कि काफ़ी बड़ा है। क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग और हाई क्वालिटी बुक्स यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ किताबें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी हैं उनके कवर मैं आपको दिखा सकती हूँ। द हाइड्रोजन रिवॉल्यूशन, देखिए काफ़ी नए साइंस पर ये सब किताबें हैं। हाउ टू सेव अवर प्लानट, प्लांटा सेपियंस, ये भी इंटरेस्टिंग लगती है। हैशेट पब्लिकेशन के स्टॉल में मैं पहली बार गई और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट चेंज से लेकर के पेरेंटिंग से लेकर के फिक्शन से लेकर के हिस्ट्री, ट्रैवल और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ देखते हो, उसको पसंद करते हो और फिर वही चीज़ें आपको सब जगह दिखने लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे टर्किश ड्रामा में बहुत दिलचस्पी है, वैसे ही मेरी दिलचस्पी है हिस्ट्री में भी, और ख़ासतौर पर टर्किश हिस्ट्री का। आजकल मैं नेटफ्लिक्स पर ऑटोमन एम्पायर के राइज पर एक सीरीज़ देख रही हूँ और यहाँ मुझे एक किताब मिल गई जो कि इस्तांबुल पर ट्रैवल लॉग है और ग्रेट वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और फॉल ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, दोनों ही उस किताब का पार्ट है, जिसको देख करके मुझे काफ़ी खुशी हुई और उस किताब को लेने का एक बहाना भी मिल गया। हैशेट पब्लिकेशन से निकल कर अब मैं ठीक सामने पहुंच गई हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट के उस स्टॉल के जिसमें जनरल बुक्स हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। मम्मी इधर ही बैठी। किताबें जिस तरीके से शेल्फ में सजाई हुई हैं उनको देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और NBT के स्टॉल पर सजी हुई ये अलग अलग वैरायटी की किताबें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। कईयों के कवर देख के मज़ा आ जाता है। नीली नदी का सुनहरा पत्थर, माई लाइफ द टेल ऑफ ए बटरफ्लाई, बर्फ़ का देश अंटार्कटिका,
और भी ये सारी किताबें आप देखिए कितनी खूबसूरत, मज़ेदार, ज़बरदस्त लग रही हैं यहाँ पर। उत्तराखंड और त्रिपुरा पर किताबें सामने दिख रही हैं। नर्मदा नदी पर ये किताब है, आए कहाँ से जाए कहाँ, इन्वायरमेंटल रेनेसां, साहसिक क्रीडाएं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, स्किन एंड हेयर केयर पर किताब है, पोल्यूशन पर है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पर एक इम्पॉर्टेंट किताब है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। और अब बच्चों की प्यारी किताबों का सेक्शन। नेशनल बुक ट्रस्ट में भी जो किताबों की वैरायटी है वो क्लाइमेट चेंज से लेकर के, नदियों से लेकर के, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स पर किताबें हैं और हिस्टोरिकल फिगर्स पर किताबें हैं, और बच्चों की तो बहुत सारी किताबें हैं ही। वो वैरायटी अद्भुत है। बुक फेयर में आने का जो मतलब है वो केवल किताबें खरीदने से या देखने से नहीं है, बल्कि ये एक पूरी फीलिंग है। आप देखिए लोग बैठे हुए हैं किनारे पर, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, किताबें भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि सुबह से आए हुए तो काफ़ी थक भी गए हैं। प्रकाश बुक्स। नॉन फिक्शन और इंडियन लैंग्वेजेस की किताबें सामने दिख रही हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में देखते हैं क्या है। प्रकाश बुक्स मैं ज़्यादा किताबें मैं नहीं देख पाई, पर फिक्शन, नॉन फिक्शन और इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स वहाँ पर थी। तमिल, तेलुगु, मराठी किताबें मैंने वहाँ पर देखी, पर वहाँ का जो डेकोरेशन था और जिस तरीके से वो स्टॉल लगाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से और उसके कलर्स की वजह से ही मेरा ज़्यादा मन किया था उस स्टॉल के अंदर जाने का। स्टॉल्स को केवल अंदर से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल भी हुआ है। और आप इन कुछ फोटोग्राफ्स पर नज़र डालिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ये बात थोड़ी सी समझ में आती है। यहाँ की जो चहल पहल, भीड़ भाड़ है वो इन कलर्स से बिल्कुल मैच कर रही है और एक तरीके का मैजिक इन सब ने मिल करके बनाया है। साहित्य अकेडमी के इस स्टॉल को आप खास तौर पर ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान की भाषा की विविधता को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं और जो डेकोरेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इतनी मेहनत से किए गए इतने डेकोरेशन पर एक नज़र डालते हैं। सामने एक फ़ोटो खींचने वाला पॉइंट भी दिख रहा है, उस पर भी फ़ोटो खींचना बनता है। हमारे देश में जितनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वो भी दुनिया भर में एक यूनिक बात है। तो इस बहुभाषी भारत को हाईलाइट करता हुआ एक पवेलियन भी यहाँ पर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। देश के अलग अलग हिस्सों की भाषाओं को हाईलाइट करते हुए पोस्टर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आज बुक फेयर का दूसरा दिन है और कुल मिलाकर के इस पूरे माहौल ने मेरे आज के दिन को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और उन सबको थोड़े से समय में घूम पाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैंने खास जो मेरे पसंद के पब्लिशर्स हैं उनके स्टॉल्स और कुछ इंटरनेशनल स्टॉल्स घूम लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उनको देख करके मज़ा आया होगा। इसी के साथ मेरा बुक फेयर से बाहर निकलने का समय भी आ गया है और चस्का ज़िंदगी के इस एपिसोड को भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है तो चस्का ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अलविदा, शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ज़िंदगी।